हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे डायमेंशनल फार्मूला लिखना। जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशनल फार्मूला लिखना हम सीखेंगे। तो हमको अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो हमको एक स्टैंडर्ड फार्मूला चाहिए। उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमको एक स्टैंडर्ड फार्मूला चाहिए। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है तो हम फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आसानी से लिख सकते हैं। तो आज हम इसी चीज को सीखते हैं कि हमको डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखना है। और बच्चों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, आप आगे देखेंगे कि इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट से अगर आईआईटी में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो आप कई क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के थ्रू आप इजीली जो है कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप पूरी तल्लीनता के साथ, पूरा कंसंट्रेशन के साथ इसको समझिएगा और इसको ग्रैस्प करिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के डायमेंशनल फार्मूला को लिखने की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने 9th और 10th में बहुत सारे फार्मूलाज को आपने सीखा होगा, सुना होगा। हम वहीं से स्टार्टिंग करते हैं, बेस से, जिससे कि आपको बहुत सारे फार्मूले जो आगे आपके बनते जाएंगे उसमें आपको कहीं से कहीं तक भी जो है आपको सहूलियत हो। तो हम पहला फार्मूला पकड़ते हैं। जैसे कि हमारा पहला जो फार्मूला है वो है हमारा वेलोसिटी। हम जो वेलोसिटी होता है, अब वेलोसिटी जो हमारा होता है, वेलोसिटी या स्पीड जो होता है, इसका फार्मूला मुझे पता होना चाहिए। अगर इसका हमको फार्मूला पता है तो हम इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। अब वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमारा जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस क्या होता है? ये हमारा एक डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस सेम चीज होती है। तो हमारा इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है एल। हम डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? लेंथ में। डिस्टेंस हमारा लेंथ ही होता है, तो हम इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा जो सेकेंड चीज होता है टाइम। जो सेकेंड टाइम यहां पे लिखा हुआ है, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है टी। तो हमारा जो डिस्टेंस है इसका हमारा डायमेंशनल फार्मूला है एल, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला है टी। तो हमारा जो वेलोसिटी है इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एल टी माइनस 1। ये हमारा हो गया वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। अब हम जो है, जो हमारा जो सेकेंड फार्मूला है वो हम लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो हमारा होता है, इसका अगर हम फार्मूला ढूंढे तो इसका फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी अगर है तो चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी ही होती है। इसका अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो हमने इसका डायमेंशनल फार्मूला हमने यहां पे लिखा हुआ है। इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है एल टी माइनस 1 अपॉन, अब जो चेंज इन टाइम है, चेंज इन टाइम और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला सेम ही होगा, क्योंकि चेंज इन टाइम और टाइम सेम चीज है। तो हम जो चेंज इन टाइम है इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा टी। और हम इसको अगर आगे प्रोसीड करते हैं तो ये जो टी है ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाने पे -1 हो जाएगा। तो हमारा डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? एल टी ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो ये हो जाएगा अपना टी। और पावर जब ऊपर जाएगी तो टी की पावर -1 और टी की पावर -1, तो ये हो जाएगा टी की पावर -2, एल टी की पावर -2। तो ये हमारा होगा एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। अब हम अगर थर्ड बात करें, हमारा जो थर्ड फार्मूला है ये हो जाता, इसको हम लेते हैं मोमेंटम। आपने 11th और में 9th और 10th में आपने इसको फार्मूला को पढ़ा होगा। मोमेंटम जो होता है
ये हमारा जो इसका जो फार्मूला है, इसका फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ये इसका जो है इसका जो है फार्मूला होता है। अब मास का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है m, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमने यहाँ लिखा हुआ है एल टी माइनस वन। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं एल टी की पावर माइनस वन। तो हमारा जो मोमेंटम है, मोमेंटम का डायमेंशनल जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, एम एल टी की पावर माइनस वन। ये हमारा हो गया मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला। अब हमारा एक्चुअली इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि इसमें बहुत सारे ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते हैं। तो क्वेश्चन आपको कैसे आएगा, आपको क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आप इसमें सिमिलर फिजिकल, इसमें जो सिमिलर डायमेंशनल फार्मूलाज हैं इन क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई कीजिए। तो आपको अगर आपको ये चीजें कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप इजीली उन डायमेंशनल फार्मूला को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और क्वेश्चंस को टिक कर पाएंगे। तो आपको इजीली जो है नंबर गेन हो जाएगा। जो हमारा जो चौथा फार्मूला है, चौथा फार्मूला हमारा है इम्पल्स। इम्पल्स, इम्पल्स के लिए हमको जो है डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो इसका फार्मूला मुझे पता होना चाहिए। तो इसका जो फार्मूला है, इसका फार्मूला इम्पल्स का होता है फोर्स अप इनटू टाइम। इम्पल्स का जो फार्मूला होता है ये होता है फोर्स इनटू टाइम। अब हमने इसको अगर इसके डायमेंशनल फार्मूले को लिखना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, हमने फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, l t की पावर माइनस टू। तो एम एल टी की पावर माइनस टू, और ये हो जाएगा अपना टाइम का डायमेंशनल फार्मूला t। तो हमारा जो इंपल्स का डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, एम एल टी की पावर माइनस वन। ये हो जाएगा इंपल्स का डायमेंशनल फार्मूला। अब हमारा जो फिफ्थ फार्मूला होगा वो हो जाएगा फोर्स। फोर्स, फोर्स का हमारा जो फार्मूला होता है, फोर्स का होता है, हम लोगों ने न्यूटन लॉ पढ़ा है। न्यूटन लॉ क्या बोलता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशनल फार्मूला होता है m, और हमने एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला लिखा है एल टी की पावर माइनस टू। तो हम यहां लिख सकते हैं एल टी की पावर माइनस टू। तो ये हमारा हो गया फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमको लिखना है डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का। प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला अगर हमको लिखना है तो प्रेशर का जो फार्मूला होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर इसका अपन हम फार्मूला लिखते हैं तो प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, फोर्स का हमने डायमेंशनल फार्मूला लिखा हुआ है एम एल टी की पावर माइनस टू। और एरिया का हम डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमारा इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एल की पावर टू। तो हमारा जो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा एम, एल की पावर टू है, ऊपर एल है, तो एल की पावर टू ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा एल की पावर माइनस टू। अगर एल की पावर माइनस टू और एल की पावर प्लस वन, तो ये हो जाएगा एल की पावर माइनस वन, और टी की पावर माइनस टू एज इट इज रहेगा। तो हमारा जो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला है ये हो जाएगा एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। अब हम नेक्स्ट चलते हैं,
अब हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है, ये हमारा है हमको लिखना है एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। अब अगर एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हमको लिखना है तो एनर्जी का हमको फार्मूला पता होना चाहिए। एनर्जी का अगर फार्मूला मुझे लिखना है तो एनर्जी एंड वर्क सिमिलर फार्मूला रखते हैं। एनर्जी और वर्क जो है दोनों के फार्मूला सेम होते हैं, एनर्जी एंड वर्क। तो हमारा वर्क का फार्मूला क्या होता है? हमारा जो वर्क होता है उसका फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमने लिखा हुआ है एम मास इंटू एक्सेलरेशन एम एल टी की पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है एल। तो हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो होगा एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। ये हमारा हो जाएगा एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। अब एनर्जी के डायमेंशनल फार्मूले के बाद हमारा जो 8th नंबर पे आता है, 8th नंबर पे हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, मुझे लिखना है पावर का डायमेंशनल फार्मूला। अब पावर का अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो पावर के का हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए, और पावर का फार्मूला क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। क्या होता है? पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है एनर्जी अपॉन में टाइम। अब अगर हमने एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो एनर्जी और वर्क दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, तो हमने एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। टाइम का फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला होता है टी। तो हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला होगा टी की पावर ऊपर जाएगी, टी की पावर ऊपर जाएगी तो टी की पावर हो जाएगी -3। तो हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो होगा एम एल की पावर 2 टी की पावर -3, क्योंकि टी की पावर नीचे +1 है, ऊपर जब जाएगी तो खाते जो है अपोजिट हो जाती हैं। घाटे जब अपोजिट होंगी तो ऊपर की पावर -2, नीचे की पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो दोनों घाते जुड़ जाएंगी, -2 -1 मिलके -3 हो जाएगा। तो पावर का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो हो जाएगा एम एल की पावर 2 टी की पावर -3। अब हमारा जो नाइन्थ है हमारा डायमेंशनल फार्मूला, मुझे लिखना है डेंसिटी का। डेंसिटी का अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए मुझे डेंसिटी का जो है फार्मूला मालूम होना चाहिए। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमने मास का हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला है हमने लिख दिया m। वॉल्यूम का हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या है? L3। तो हमने क्या लिख दिया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? L3, क्योंकि लेंथ को भी हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेड्थ को भी हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइट को भी अपन L से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा क्या हो गया? वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला L3। तो हमारा जो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम एल की पावर -3, क्योंकि L की पावर 3 ऊपर जाके L की पावर -3 हो जाएगी। अब जो हमारा जो 10th है, 10th हमारा जो फार्मूला है, अब आपको ये जो फार्मूले हम आगे पढ़ने वाले हैं ये हो सकता है कि आपने बहुत कम सुना हो या ना भी सुना हो। इसमें जैसे हमारा जो फार्मूला आता है, जैसे कि जो है हमारा जो फार्मूला है ये हम बोलते हैं इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से।
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। अब अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमें डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो हमको हमने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको क्या बताता है कि F इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 अपान में r स्क्वायर। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इसमें जो g है ये हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हमारा है मास m1, मास m2 और ये है अपना रेडियस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब हम अगर हमको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो हमारे पास क्या है, g को इस तरफ रखो, r स्क्वायर इधर जाएगा तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इंटू आर स्क्वायर, और m1 एंड m2 नीचे आ जाएगा। तो m1 एंड m2 नीचे आ जाएगा तो हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL⁻²। आर स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो m की पावर 1 है, नीचे m की पावर 2 है। m की पावर 2 ऊपर जाएगी तो m की पावर -2 हो जाएगी। m की पावर -2 जब ऊपर होगी, जाने पे होगी, तो m की पावर 1 और m की पावर -2 दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा m की पावर -1। l की पावर दोनों जुड़ जाएंगे, इधर l की पावर 1 है, इधर l की पावर 2 है, तो l की पावर 3 हो जाएगी और t की पावर -2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। अब हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला बनेगा वो हम लिखते हैं नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला होगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी बरसात होती है, जब भी पानी गिरता है तो पानी की बूंदें जब नीचे गिर रही होती हैं तो अगर अगर ये कॉन्सेप्ट काम ना करे तो वो अगर हमारे ऊपर गिरे तो हमको डिस्ट्रॉय कर सकती है, क्योंकि उसमें इतनी वेलोसिटी हो जाएगी। तो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, जैसे कि पानी की बूंदें ऊपर से नीचे गिर रही होती हैं तो नीचे से जो एयर का जो प्रेशर रहता है, एयर का प्रेशर जो है, जो बूंदें रहती है उनको जो है ऊपर की तरफ प्रेशर कर देती है, जिसके कारण जब वो वाटर की बूंदें नीचे गिर रही होती हैं तो वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ गिरती हैं। तो इसको हम आगे के चैप्टर में समझेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे काम करती है, पर यहाँ पे हम सिंपल सा उसके फार्मूले को समझते हैं। तो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका हमको अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो हमको जो विस्कस फोर्स होता है इसका हमको फार्मूला मालूम होना चाहिए। विस्कस फोर्स जो होता है F, इसका जो फार्मूला होता है इसका फार्मूला हमको मालूम होना चाहिए। तो ये चीज़ हम अगर आपको बता दें तो आपके लिए जो है डायमेंशनल फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का लिखना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। तो हमने जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स का जो हमारा जो फार्मूला होता है 6πNRV, ये हमारा होता है इसका जो है फार्मूला। अब जो हमारा जो ये है ईटा जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर हमारा रेडियस ऑफ प्रोडक्ट है। जो हमारी जो बॉल है उसका जो रेडियस है वो आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा जो है ईटा हो गया, इसको हम प्रेजेंट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। आर जो है हमारा ये रेडियस है और वी जो है वेलोसिटी है।
तो हमको अगर ईटा का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो है डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? हम ईटा का जो फार्मूला लिखेंगे एफ, ये जो है बाकी नीचे चले आएंगे 6 पाई आर वी। अब जो हमारा जो 6 पाई है, ये तो हमारा जो है कांस्टेंट है, तो इसके लिए हमको कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, एम फोर्स का क्या होता है, एम एल टी की पावर -2। आर हमारा रेडियस है, इसका जो है डायमेंशनल फार्मूला एल हो गया। और जो हमारी वेलोसिटी है, इसका हमारा फार्मूला हो गया एल टी की पावर -1। अब हमारा एल से एल कट जाएगा। अब हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला बचेगा एम एल की पावर -1, टी की पावर ये -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, -2 + 1 -1 हो जाएगा। तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, उसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम एल की पावर -1, टी की पावर -1। अब हमारा जो 12th है फार्मूला, अगर हमको फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। तो हमारा जो टाइम पीरियड है, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं टी से। अब हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, इसका जो टाइम डायमेंशनल फार्मूला जाएगा टी की पावर -1। अब अगर टी की पावर -1 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर -1। ये हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका, फ्रीक्वेंसी का। अब हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है, जिसको हम बोल सकते हैं कि सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो हमको सरफेस टेंशन का फार्मूला मालूम होना चाहिए। और सरफेस टेंशन का जो फार्मूला होता है, ये अभी हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक्स जो अपने लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग समझेंगे। लेकिन जो सरफेस टेंशन का जो फार्मूला होता है, इसको अगर हमने बता दिया, तो आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए आपको चाहिए फार्मूला, और फार्मूला हमने बता दिया। अब जो सरफेस टेंशन होता है, इसका जो फार्मूला होता है, वो होता है फोर्स अपॉन में लेंथ। अब हमको जो है दोनों का डायमेंशनल फार्मूला पता है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम मास इंटू एक्सेलरेशन, एम एल टी की पावर -2, क्योंकि और एक्सेलरेशन को अपन एल टी की पावर -2 से रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूले में। और लेंथ का फार्मूला होता है एल, तो एल से एल कट जाएगा। फार्मूला हमारा जो सरफेस टेंशन का होगा, वो हो जाएगा एम टी की पावर -2। ये हमारा हो जाएगा सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला। अब हम नेक्स्ट जो फार्मूला हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो फार्मूला है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा, जो है बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। तो वहां पे आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा गैस कांस्टेंट का। तो अब इसके लिए हमको क्या करते हैं, जैसे कि अब इस फार्मूले को मान लो एक चैम्बर है, इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है। अब इस चैम्बर के अंदर जो गैस भरी है, उसका वॉल्यूम है V, उसका जो टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर है T, और इसके ऊपर एक प्रेशर लग रहा है P। तो अब इस गैस के अंदर मान लो इसमें जो गैस भरी हुई है, इस गैस के लिए हमारा एक फार्मूला है PV = nRT। इसमें जो फार्मूला है, इसमें जो गैस कांस्टेंट है, ये R, इसका हमको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो हमारा R का अगर हमने फार्मूले में कन्वर्ट किया,
तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन में एन और टी। ठीक है। अब हमको अगर इसका जो डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो अब प्रेशर जो है, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला हमको लिखना आता है। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ये हमारा जो है प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होता है। वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एल की पावर 3। और अपना जो नंबर ऑफ मोल है इसको हम जो है लिखते हैं मोल से ही, और जो टेम्परेचर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। तो हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ये डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया इसका, एम एल की पावर -2 और एल की पावर 3। तो -1 और +3 क्या हो जाएगा, एल की पावर 2। टी की पावर -2 एज इट इज रहेगी, मोल ऊपर जाके एम की पावर -1 हो जाएगा, मोल की पावर -1 और के की पावर -1। ये हमारा जो गैस कांस्टेंट है इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 मोल की पावर -1 और के की पावर -1। ये हमारा जो गैस कांस्टेंट है इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब हम पढ़ते हैं अगले। अब हमको अगर लिखना है चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला, अगर हमको लिखना है चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला, तो चार्ज का डायमेंशन लिखने के लिए हमको चाहिए इसके लिए फार्मूला। तो हमको पता है इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला। इलेक्ट्रिक जो करंट होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो हमारा जो चार्ज का फार्मूला हो जाएगा, चार्ज का फार्मूला हो जाएगा I इंटू टी, इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। अब I का हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है एम्पियर, और जो टाइम होता है इसका होता है टी। तो हमारा जो चार्ज है इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ए टी। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला चार्ज का हो जाएगा ए टी। अब हमारा जो 16 है, अगर हमको पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका फार्मूला हमको अगर मालूम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हम इलेक्ट्रिक के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये होता है वर्क अपॉन में चार्ज। अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, अगर 1 यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क किया जाता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास वर्क का भी डायमेंशनल फार्मूला है, चार्ज का भी डायमेंशनल फार्मूला है। अब हमारा जो वर्क है, वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या है, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो हमने लिखा है ए टी। तो ये हमारा जो, इसको अगर हम ए को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल की पावर 2 टी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टी की पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगा। तो टी की पावर -2 और टी की पावर -1 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल की पावर -3 हो जाएगा। और ए, ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब हमने अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला लिखना सीख लिया है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं।